बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद दानियाल बिन सैद मियां वाले रंग डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस टाइम मैं मोहल्ला नूरपुरा में मौजूद हूँ। मेरे सामने मोहल्ला कादराबाद गली नंबर 3 है और उससे बिल्कुल सामने रेलवे लाइन के इस पार मोहल्ला नूरपुरा है। नाज़रीन, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाएगा कि यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट है, यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट का ढेर लगा हुआ है। मैंने खुद बहुत बार दरख्वास्तें दी हैं क्योंकि मेरा बिल्कुल सामने स्टूडियो है और इसके अलावा जितने भी ये सामने दुकानदार हैं, जितनी भी दुकानें, उन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट की है कि इस पे भी आवाज़ उठाएं। हमने बहुत बार दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी का जो सफाई अमला है नहीं आया और ना ही यहाँ पे कोई अलहदा कोई कूड़ादान है। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये गंदगी का ढेर है, यहाँ पे बेशुमार बीमारियाँ पैदा होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? ठीक है, खैरियत से। अल्लाह का शुक्र है। सर, आपके बिल्कुल दुकान के सामने जो कूड़ा क्रिकेट का ढेर लगा हुआ है, क्या आपने कभी कोशिश नहीं की? क्या आपने दरख्वास्त नहीं दी? बिल्कुल ऐसे ही है जी। कोई कमेटी की जो अमला है और इंतज़ामिया है 20-20, 15-15 दिन यहाँ से कूड़ा क्रिकेट उठाती नहीं है। बदबू की वजह से दुकानों पे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल में ईद से पहले आए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। एप्लीकेशंस भी दी हैं, हालांकि हमारे साथ बिल्कुल सामने भी शॉप्स वगैरह हैं, वहाँ से गंद उठा लेते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पे हमें अभी तक जलील किया हुआ है। मेरे ख्याल में 3 दिन पहले भी यहाँ से उनकी गाड़ियाँ गुजर रही थी जो उठाती हैं गंद वगैरह, तो मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा जी ये किसी और का काम है, हमारा काम नहीं है। तो स्पेशली रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से भी और ख़ासकर पंजाब हुकूमत से कि जैसे आपने कहा था कि साफ़ पंजाब, तो जहाँ में हमें तो सफाई नज़र नहीं आती। सर, हुकूमत पंजाब ने तो बोला था कि गांव चमकेंगे, लेकिन जब शहर का ही ऐसा हाल है तो गांव कैसे चमकेंगे? रिक्वेस्ट है मेरा हुकूमत पंजाब वज़ीर आला मरियम साहिबा से कि इन चीज़ पे नोटिस दिया जाए। उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट मियां वाली, उनसे। मैं तो सोशल मीडिया पे काफ़ी देखता हूँ कि डीसी साहब खुद सिटी का चक्कर लगाते हैं और जहाँ पे कूड़ा क्रिकेट हो वहाँ पे वो कूड़ा क्रिकेट साफ़ करवाते हैं। तो लेकिन डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब कभी इस तरफ भी आएँ, इस तरफ भी नज़र घुमाएं। देखें, हमारे कहने पे तो म्यूनसिपल कमेटी का जो सफाई अमला वो नहीं आ रहा, शायद आपके कहने पे आ जाए। जी, मैं कूड़ा क्रिकेट के ढेर के बिल्कुल सामने एक शॉप है, वहाँ पे आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा भैया, आपकी दुकान के बिल्कुल सामने कूड़ा क्रिकेट का ढेर लगा हुआ है। ये भाई बहुत अरसे से लगा हुआ है, यहाँ पे कंप्लेन कर करके कोई भी नहीं आता। वहाँ पे ना अलग एक जगह बनी अगली साइड पे, फिर भी लोग यहाँ पे रास्ते के अंदर गिरा के जाते हैं। आप देखें ना, बिल्कुल रास्ते के ऊपर ढेर लगा हुआ है। यहाँ से बहुत गंदगी की बो आती है। काफ़ी बार कंप्लेन किया, कोई असर ही नहीं करता। यहाँ पे किसी को किसी बात का असर ही नहीं है। और हुकूमत को तो चाहिए, मुतलका जो इंतज़ामिया उनको चाहिए कि जहाँ पे एक कूड़ा दान लगाया जाए ताकि अहले मोहल्ला वहाँ पे कूड़ा क्रिकेट जो है वो वहाँ पे फेंकें। लेकिन इस तरह की बीमारियाँ बेशुमार बच्चे बीमार होते हैं यहाँ पे। देखिए ना, बिल्कुल घर है पास साथ, घर के दुकानों के मतलब गुजर है यार रास्ता है, यहाँ से रास्ते का भी ख्याल नहीं है लोगों को, यहीं पे गिर के चल जाते हैं। बाकायदा कूड़ादान लगा हो तो कौन गिराएगा? कूड़ादान के अंदर गिराएगा, सिंपल। रिक्वेस्ट है मेरा हुकूमत पंजाब वज़ीर आला मरियम साहिबा से कि इन चीज़ पे नोटिस दिया जाए। उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट मियां वाली, उनसे। मैं तो सोशल मीडिया पे काफ़ी देखता हूँ कि डीसी साहब खुद सिटी का चक्कर लगाते हैं और जहाँ पे कूड़ा क्रिकेट हो वहाँ पे वो कूड़ा क्रिकेट साफ़ करवाते हैं। तो लेकिन डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब कभी इस तरफ भी आएँ, इस तरफ भी नज़र घुमाएं। देखें, हमारे कहने पे तो म्यूनसिपल कमेटी का जो सफाई अमला वो नहीं आ रहा, शायद आपके कहने पे आ जाए।